गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जी हाँ, गुड न्यूज है, खुशखबरी है और ऐसे समय में खुशखबरी आई है जिस समय आप सोच भी नहीं सकते हो किस प्रकार की न्यूज आएगी। जिस प्रकार झारखंड में इलेक्शन के लिए आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लग चुकी है और इस बीच में कोई वैकेंसी आएगी ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। हम लोग भी नहीं सोच रहे थे, आप भी पूरी तरह निराश थे। जी हाँ, उस बीच में सभी स्टूडेंट्स के लिए कह सकते हैं कि उम्मीद का किरण बनकर उभरा है हमारा झारखंड हाईकोर्ट। जी हाँ, झारखंड हाईकोर्ट बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई है असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति को लेकर। झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट बहुत सीरियस हो गई है। जी हाँ, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि 28 अक्टूबर को सुनवाई है, तो जी हाँ, सुनवाई हो गई है और झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परमानेंट नियुक्ति होनी है, जिसका अधियाचन ऑलरेडी जेपीएससी के पास जा चुका है, वो नियुक्ति प्रक्रिया जेपीएससी मनमानी करके नहीं कर रही थी और यहां पर नीट बेस्ड की बहाली निकाली थी, जो कि संविदा पे संविधान है। इसके पहले भी निकाली थी 19 में, फिर से संविदा बहाली निकाल दी, यानी डबल संविदा बहाली। इसी पे झारखंड हाईकोर्ट काफी कह सकते कि रुष्ट है, काफी कह सकते कि उन्होंने कड़ी फटकार लगाई जेपीएससी को और जो उच्च शिक्षा सचिव है उनको भी लगाई, उनको सशरीर उपस्थित होने के लिए आदेश दिया और वो उपस्थित हुए पिछले डेट में। और देखिए हाईकोर्ट के आदेश में क्या कहा है, हाईकोर्ट ने आदेश में टाइम लाइन में होगी नियुक्ति। जी हाँ, टाइम लाइन दे दिया जाएगा, 6 मंथ 1 ईयर, इसी टाइम लाइन में आपको नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करनी है। क्योंकि 2018 वाली नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक चल रही है, 6 साल हो गया है। 2018 में भर्ती निकली थी, आज 6 ईयर हो चुके हैं और अभी तक ये नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। ऐसा नहीं चलेगा, कोर्ट ने क्या कहा, ऐसा नहीं चलेगा, एक टाइम लाइन में ये नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होगी। इसी के रिगार्डिंग बातों करेंगे। तो फिर बात आती है कि जेट का क्या होगा। भाई, सरकार तो चाहती थी कि जेट लेंगे पहले तब नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराएंगे, तो जेट का क्या होगा। नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर जिनकी नियुक्ति हुई है उनका भविष्य क्या होगा, क्या उसे हटना पड़ेगा या ये रहेंगे, सामंजन होगा, क्या होगा, इन सभी मैटर्स पे बात करते हैं। चलिए इस न्यूज को कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला सभी प्रमुख समाचार पत्रों में ये न्यूज दिया है झारखंड के, आप इसको देख पा रहे होंगे। क्या दिया है, स्वीकृत पदों के आलोक में हाईकोर्ट को रिक्त पदों की दी गई जानकारी। हाईकोर्ट ने मांगा था रिक्त पदों की जानकारी, तो उसको दे दी गई है। घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट फैसला सुरक्षित, यानी घंटी आधारित आप शिक्षकों की नियुक्ति क्यों कर रहे हैं, नीट बेस्ड की नियुक्ति आप क्यों कर रहे हैं, इस पर जवाब मांगा था। तो माननीय हाईकोर्ट को सभी यूनिवर्सिटीज ने और जेपीएससी ने जवाब दे दिया है। क्या जवाब दिया है और इस पर कोर्ट ने क्या कहा, इन सभी मैटर्स पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, राज्य के विश्वविद्यालयों में अल्पकालीन और घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सोमवार को सुनवाई लिए और फैसला सुरक्षित रख लिया। कल सोमवार था, फैसला हो गई और फैसला को फिलहाल अभी रिजर्व रख लिया गया है। सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ समझिए। उच्च शिक्षा सचिव राहुल पुरवार सशरीर हाजिर हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया विश्वविद्यालयों द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रोस्टर क्लियरेंस के लिए भेजे गए आवेदन पर राज्य सरकार की ओर से क्लियरेंस दिया जाएगा। यानी राज्य सरकार के पाले में गेंद को फेंक दिया कि राज्य सरकार प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की बात हो रही है यहाँ पर ना, उसके लिए क्लियरेंस राज्य सरकार भेजेगी। ये हम लोगों से जुड़ा हुआ मामला भी नहीं है, आपसे जुड़ा हुआ मामला नहीं है, इस पर ज्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे। जबकि जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने कोर्ट को बताया असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए टाइमलाइन कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाएगा। टाइमलाइन कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाएगा और उसी में हम लोग जेपीएससी द्वारा उस नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। तो बड़ी बात है कि पहली बार झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी और कोर्ट द्वारा दिए गए टाइमलाइन में होगी। 6 मंथ 12 मंथ जो भी होगा इनको दे दिया जाएगा, इस मंथ इसने अंदर आपको नियुक्ति प्रक्रिया कर लेनी है। ठीक है, इसी में आगे क्या लिखते हैं कोर्ट इसके लिए क्या कर रहा है, आगे यहां पर चलते हैं। ठीक है, इनमें जो टाइमलाइन की बात रही उसके नीचे वाले न्यूज को देखें जरा, क्या कहा जा रहा है। टाइमलाइन कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाएगा, उसे जेपीएससी पूरा करेगा। इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं अपना कमिटमेंट दिखाया है कि जो टाइमलाइन कोर्ट देगी उसी टाइमलाइन में हम असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया 2404 पदों के लिए संपन्न करा देंगे। यानी ये डरे हुए, इन्होंने सीधे कहा हम जल्दी से नियुक्ति संपन्न कराएंगे, आप टाइमलाइन दीजिए हमको। तो विश्वविद्यालय द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भेजी गई अधियाचना कब भेजी है, 1 से 1.5 साल पहले। मैं शुरू से आपको इसको अपडेट दे रहा हूं कि 2404 पदों के लिए अधियाचना जेपीएससी को चला गया है और जेपीएससी एक्सेप्ट कर रही कोर्ट में, अधियाचन उसको भेजी गई है और इस पर उन्होंने आवश्यक कार्यवाही
की है, कार्यवाही की है कि हम लोग इसको जल्दी निकालें, इसी बीच चुनाव आ गए, इनका ये कहना था। और सरकार का जो भी रवैया रहा होगा उसको इन्होंने नहीं कहा, सीधे इसमें शॉर्ट कट में लिखा कोर्ट से बचने के लिए कि अधियाचन हमको मिला है, हमने समुचित कार्यवाही की है और आप टाइमलाइन हमको दीजिए, हम नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करा देंगे। इससे पहले राज्य के विश्वविद्यालयों की ओर से शपथ दाखिल कर उनके यहाँ स्वीकृत पदों के आलोक में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के रिक्त पदों की जानकारी दी गई थी। जो आपको पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि झारखंड के 12 यूनिवर्सिटी के वीसी को सशरीर उपस्थित होना था, रजिस्ट्रार को उपस्थित होना था। उनसे मांगा था कि आपने अपने स्तर से जो अधियाचन भेजना था, रिक्तियां भेजनी थी, वो आपने भेजा कि नहीं जेपीएससी को। तो इसने भी शपथ पत्र देकर कहा हमने भेज दिया है, हमारे स्तर से कहीं कोई चूक नहीं हुई, हमने भेज दिया है। साथ ही उनकी ओर से रिक्तियों को भरने के लिए जेपीएससी को भेजी गई अधियाचन के संबंध में भी जानकारी दी गई। इन्होंने ये भी कहा गया कि हमने अधियाचन भी भेज दिया है, रिक्तियां भी भेज दी जेपीएससी को, सारा जो पल्ला है जेपीएससी पे झाड़ दिया है। और जेपीएससी डर से बेचारा क्या कह रहा है, हम सर नियुक्ति कर देंगे, हमको टाइमलाइन आप दीजिए, इसी टाइमलाइन में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति संपन्न करा देंगे। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको उसके विज्ञापन आने के काफी चांसेस बढ़ गए हैं। और कोर्ट की सुनवाई के दौरान कहा कि यूनिवर्सिटी के रेगुलेशन के तहत जो विश्वविद्यालय चलते हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए कोर्ट एक टाइमलाइन निर्धारित कर सकती है। ये कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने क्या कहा है कि जो नियुक्ति प्रक्रिया चलती है इसके लिए हम लोग टाइमलाइन निर्धारित कर देंगे, क्योंकि बच्चे का एजुकेशन प्रभावित हो रहा है, ताकि जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हो। ये कोर्ट ने कहा कि हम लोग टाइमलाइन निर्धारित, यानी कोर्ट का बड़ा डिसीजन है जो कि सुरक्षित रखा गया है। डिसीजन में टाइमलाइन भी आएगा, इसी टाइमलाइन में नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करना होगा। ये ब्रेकिंग न्यूज है आप सभी के लिए, ठीक है। और जो भी आप सभी चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया जल्दी संपन्न हो, यहाँ पर वैकेंसी जल्दी आए, उन सभी के लिए कर सकते हैं। कोर्ट ने सुन लिया है, सरकार ने तो नहीं सुना, लेकिन कोर्ट ने सुन लिया है। यहाँ कुछ विशेष अलग एग्जाम्स को लेकर इस यहाँ पर भी देखते हैं। जेपीएससी व विश्वविद्यालयों ने दायर किया अपना जवाब, फैसला सुरक्षित। जेपीएससी और विश्वविद्यालय ने अपना जवाब दिया। जवाब के बाद हमने बता दिया कि जेपीएससी ने कहा हम टाइमलाइन में नियुक्ति संपन्न करा देंगे, और जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने कहा कि हमने रिक्तियां भी दे दी है और हमने अधियाचन भी दे दिया है। तो चलिए, असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति का मामला, उच्च शिक्षा सचिव और राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति सशरीर उपस्थित रहे। मामला राज्य के विश्वविद्यालय में बार बार प्रोफेसर की संविदा पर नियुक्ति का, यही वाला बड़ा मैटर था। कोर्ट इसी से रुष्ट था, कोर्ट का गुस्सा इसी पे है कि बार बार आप संविदा बहाली क्यों निकाल रहे हैं, बार बार संविदा बहाली आपकी नहीं चलेगी, है ना। बार बार असिस्टेंट प्रोफेसर की संविदा पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। और इसी के आलोक में कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि संविदा पर नियुक्ति नहीं होगी, अब आप परमानेंट बहाली निकालिए। और शपथ पत्र के आधार पर इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम लोग परमानेंट बहाली निकालेंगे और टाइम लाइन में इसकी नियुक्ति करेंगे। तो आगे जैसे कोई अपडेट्स आते हैं, जिस दिन फैसला आता है पूरा क्लियर, उस फैसला की कॉपी के साथ आपके सामने रहेंगे और डिस्कशन करेंगे क्या इसमें होना है और क्या आगे होगा। इस वैकेंसी के साथ हम शुरू से जुड़े हैं और आगे अंत तक, जब तक आपको असिस्टेंट प्रोफेसर आप नहीं बन जाएंगे तब तक ये नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में अपडेट्स यहां पर देता रहूंगा। और इस वैकेंसी का आने के बाद इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, कैसे आपका सिलेक्शन हो, इन सभी के लिए समुचित आपको गाइडलाइन देने का प्रयास करेंगे। एग्जाम फाइटर नंबर के साथ बने रहें, जुड़े रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।